हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। इस प्रॉपर वीडियो में तुमको किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने आज तक जो भी पढ़ा है, एक पल के लिए तुम सारे फॉर्मूले, सारे सूत्र को भूल जाओ और बिल्कुल बिना किसी फॉर्मूला के हम लोग करने वाले हैं। अगर तुम सामने में प्रश्न देखते हो, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, तुम देखते ही बता दोगे। हम ऐसी बात यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आओ जो पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करें, ये तुम्हारा आयत है। जल्दी से हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये तुम्हारा आयत है, इसमें दो भुजा होती है। एक बड़ी वाली भुजा होती है जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, और छोटी वाली भुजा को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। इससे ज्यादा अभी के लिए समझना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रश्न में है किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तुम्हारे दिमाग में बस ये 4 और 3, जैसे ही लंबाई चौड़ाई की चर्चा जब ही आए ना, दोनों को गुना कर दो। बोलेगा क्षेत्रफल कितना होगा, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे दिमाग में मैनेज करके रखो। अगर लंबाई चौड़ाई अगर दिया है और पूछा जाएगा क्षेत्रफल, तो दोनों को हमको गुना कर देना है। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे अगर मान लो लंबाई दे दे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तुमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल बता दो, गुना कर दो। गुना यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार के सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आई होप तुमको यहाँ से समझने में थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है तो बताना जरा, हम समझ रहे हैं, तुमको समझने में थोड़ा भी मुश्किल नहीं आ रहा होगा। आ जाओ जी, प्रश्न को थोड़ा सा अलग करते हैं। प्रश्न में किसी आयत का क्षेत्रफल, यहां पर समझना, प्रश्न को समझना, किसी आयत का क्षेत्रफल दिया है और लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दिया है। अगर यहाँ पर लंबाई दिया है तो चौड़ाई पूछेगा, और चौड़ाई दिया है तो लंबाई पूछेगा। हमने क्या कहा, एक तो आयत का क्षेत्रफल दिया होगा जो कि तुमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 120 से वर्ग सेंटीमीटर, और एक लंबाई दिया। अब लंबाई दिया है तो जाहिर सी बात है चौड़ाई पूछेगा, और चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे दो। तो हमने कहा हमारा क्षेत्रफल है 120 और लंबाई है 12, 12 दाएं का 120, 10 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा, हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई पूछा जा रहा था। तो क्षेत्रफल में हमने क्या किया, लंबाई से भाग दे दिया, चौड़ाई यहां से निकल के आ गया। क्लियर बात है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आ जाओ जी। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई निकाले। यहां पर लंबाई पूछा जा रहा है, तो हमने क्या कहा, क्षेत्रफल में हम चौड़ाई से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारा 12 है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 12 पंचे 60, 12 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से चौड़ाई निकल के आ जाता है। देखो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर सारे प्रश्न को हम लोग बिल्कुल आसानी के साथ कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे किसी आयत का परिमाप। यहां पर परिमाप के बारे में हालांकि हमने बात नहीं किया है। बाबू परिमाप कैसे निकालोगे, आयत का परिमाप, हमने कहा फॉर्मूले के बारे में तो बात करेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। परिमाप ये कैसे निकालेंगे, आ जाओ जी। हमने कहा बाबू लंबाई तुम्हारे सामने 4 cm है और चौड़ाई तुम्हारे सामने 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 है और ये 3 सेंटीमीटर। क्या करोगे, देखो इस दोनों को जोड़ दो, 4 3 कितना हो गया 7, और इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ पर परिमाप हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो लंबाई यहाँ पर दे दे हमारे पास 7 और चौड़ाई दे दे हमारे पास 3, तो हमने क्या कहा, इस दोनों को जोड़ो तो 10 और 10 को 2 से गुना कर दो, ये तुम्हारा निकल गया आयत का परिमाप। जैसे तुम्हारे सामने दिया है लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई दिया है यहाँ पर 2, इस दोनों को जोड़ो, 5 2 कितना होता है 7, को 2 से गुना कर दो, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगा, ये क्या निकल गया, तुम्हारा परिमाप निकल के आ गया। तो कुछ भी यहाँ पर करना ही नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न होता है। आयत का क्षेत्रफल और यहाँ पर परिमाप निकालना, किसी भी प्रकार की समस्या तुमको यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी। यहाँ पर जो प्रश्न है फिलहाल उसके बारे में बात, परिमाप कैसे निकलेगा ये तो तुमको पता चल गया। अब जो प्रश्न है थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते। प्रश्न है यदि किसी आयत, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, यदि किसी आयत का परिमाप, ये दिया होगा परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर परिमाप कितना दिया है जरा ध्यान से देखना। परिमाप है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई निकालो, ये बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, चौड़ाई निकालो। तो तुमको करना क्या है,
पूछा जा रहा है चौड़ाई, पूछा क्या जा रहा है चौड़ाई। तो सबसे पहला काम करना है, जो परिमाप है उसमें 2 से भाग दे देना है। तो दो परिमाप 14 है, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, और 7 में हमको क्या करना है, 4 घटा लेना। ये जो 4 लंबाई दिया है ना, ये घटाना है। तो 7 में से 4 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर तुम्हारा यहाँ से चौड़ाई निकल के आ गया। प्रश्न को समझो, यहाँ पर परिमाप 14 सेंटीमीटर और लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई पूछा जा रहा था। क्या क्या हमने जो परिमाप दिया उसमें 2 से भाग दिया, और जो चौड़ाई लंबाई दिया हुआ था वो लंबाई उसमें से हमने घटा दिया। 14 सेंटीमीटर परिमाप है, इसमें 2 से भाग देंगे और ये हो गया हमारा चौड़ाई। देखो एक और प्रश्न बता दे, सपोज हमारा परिमाप जो है ना, परिमाप यहाँ पर है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, लंबाई यहाँ पर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, पूछ रहा है चौड़ाई कितना होगा, ये हमको बताना है। कुछ नहीं करना है, हमने कहा जो परिमाप है उसको 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 16, और 16 में से हमको लंबाई घटा देना है, कितना हो गया 8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 में से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, 16 8 8 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई क्या निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया। चलो जी आगे प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी आयत की परिमिति 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। परिमाप यहाँ पर देखो ध्यान से, परिमाप यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या होगा, हमने क्या कहा, सबसे पहले परिमाप को 2 से भाग दो, 24 में 2 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, और जो बच रहा है उसमें से चौड़ाई घटा दो तो 5 इसमें से हम लोग घटाएंगे, तो लंबाई निकल के आएगा वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई भी समस्या बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से तुम आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमिति और आयत का लंबाई चौड़ाई जो भी निकालने के लिए बोला जाए इजिली निकाल सकते।